Good morning to all of you. We are here for class 7th grammar portion. Again, I am revising you the most important parts of speech, जो सबसे प्रमुख parts of speech हैं जिनसे आप कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर बनती है. पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interrogation. हमने noun पढ़ लिया, हमने pronoun पढ़ लिया, types of noun, types of pronoun, adjective हमने पढ़ लिया, types of adjective, हमने verb और adverb, 5 important चीजें कर ली. अब इसके बाद हमारा चैप्टर 1 जो है वो इससे रिलेटेड है कि हम इसको यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नाउन को यूज़ करना है, कहाँ प्रोनाउन को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. तो हमारा चैप्टर 1 जो है वो है द सेंटेंस एंड इट्स टाइप. फर्स्ट हम एक थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं जिसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको सोचकर मन में जवाब देना कि व्हाट विल बी द आंसर, इसका जवाब क्या होगा. टाइगर एनिमल फास्ट रन. टाइगर एनिमल फास्ट रन. यू आर अरेंजिंग. इट्स अ टाइगर एनिमल फास्ट रन. कोई बात. सेकंड, live, you, where, do. Live, you, where, do. Not understand. It means that अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस, what is sentence? आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सिस्टमेटिक वे. अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a sense or which makes a sentence. मैंने अभी where do you live, फट से आपके दिमाग में where do you live, सर ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे सर I live in Sikar. सिंपल. where do you live, 4 words, where do you live. I spoke, मैंने आपसे बोला था live, do, where, you. आप बोलोगे सर ये जब नहीं रहा. अरेंजिंग इज नॉट प्रॉपर. वर्ड्स हैव अ मीनिंग, ऑल वर्ड्स हैव अ मीनिंग बट नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली. तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? बहुत सिंपल. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड प्रॉपरली एंड मेक्स अ सेंस, जो कोई अर्थ बताते हैं. वरना आपने कुछ तो भी आगे पीछे जमा किया, आप कह रहे सर मेरे पास तो वर्ड्स तो हैं, अब आप मीनिंग निकाल लो इसका. ऐसा नहीं हो सकता है. Why? Because a group of words arranged in a systematic way. Group of words arranged in a systematic way, which makes the sense. That is called sentence. चलिए, आपने एक सेंटेंस बोला, राम is a good boy. Simple. राम is a good boy. यहां आपने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया. राइट. अगर सेंटेंस खत्म नहीं होता, कुछ और होता, तो आप यहां पर कॉमा लगाते. तो फुल स्टॉप पहला, दूसरा कॉमा, थर्ड क्वेश्चन मार्क, है ना. वेयर डू यू लिव, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू लिव. वेयर कहाँ, बिना क्वेश्चन मार्क के ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा. सेंटेंस पूरा नहीं होगा. अरेंज भी कर लिया आपने सिस्टमेटिकली, बट वेयर डू यू लिव, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि आई लिव इन सीकर. आई लिव इन सीकर. फुल स्टॉप. What your father does, आपके पापा क्या करते हैं? My father
कंस्ट्रक्टर, फुल स्टॉप, पहले वाले क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। और एक्सक्लेमेशन आप पढ़ चुके हैं 6 में, व्हेनेवर वी हैव ए, अपन आगे और पढ़ेंगे, व्हेनेवर वी हैव ए सॉरो, जॉयफुल फीलिंग, तब हम यूज करते हैं ओह माय गॉड ही हैज गॉट एक्सीडेंट, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज होता है इस तरीके से। यहाँ थोड़ा बड़ा बनाना होता है ताकि आपको, दिस इज एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य, विस्मयकारी। It means that a sentence always is a group of words arranged properly as well as has a meaning, उनका सबका meaning है, और ended with full stop और comma और question mark और exclamation marks. This is sentence. Sentence meaning. Sentence contains first subject and predicate. Subject and predicate. Subject. What is subject? Very simple. Who, what, जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, डूएबल, जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, ओके, अ सिंपल, यू ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ? आप, यू आर सब्जेक्ट, आप ही तो। हु कौन है? यू। नाम दे दो, राम या सीता, व्हाटएवर, जो भी है, चाहे नाम हो चाहे प्रोनाउन हो, नाम या काम, ये हो गया सब्जेक्ट। जो करने वाला, जो क्या कर रहा है, जो चल रहा है, जो एक्टिविटी है, जो उसका बिहेवियर है, ईट मैंगो, ये हो गया प्रेडिकेट। दैट इज प्रेडिकेट, सिंपल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। समटाइम यू विल सी दैट सब्जेक्ट विल नॉट बी देयर, केवल प्रेडिकेट होगा, हो सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स, अपने गुरुओं का कहना मानो, है ना, उनकी आज्ञा का पालन करो, ओबे योर टीचर्स। यहां पर एक्चुअल देखा जाए यू सबके लिए है, सब, मेरा भी गुरु है, आपका भी है, सबका है, सो ये टोटल प्रेडिकेट हो गया। Simple. So, to prepare a sentence, first, group of words, arranged properly, make a sense, उनका कोई meaning होगा, make a sense, ended with full stop और question mark और exclamation marks. Now, अब हम पढ़ेंगे types of sentences. बहुत सिंपल, आप शायद फिफ्थ सिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पहला, assertive, ASSERTIVE, assertive sentences. The sentences, positive sentences or makes a sense. Assertive sentences makes a sense, जो कोई मतलब बता रहे हैं सीधा सीधा। Assertive sentences further divided into two parts. Assertive दो भाग में बनता है। पहला होता है affirmative, दूसरा होता है negative। ऑल सेंटेंसेस जनरली, पहले तो लगभग जितने सेंटेंसेस होते हैं वो होते तो असर्टिव है, क्योंकि उनका एक सेंस होता है। अब वो किस तरीके से जमे हैं वो हम उसका टाइप अलग कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें सेंस है, यदि उसका पॉजिटिव सेंस है
ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, और सम टाइप ऑफ गिविंग एन ऑर्डर और सजेशन जिसमें आपको लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, आपको लगता है एक्टिविटी है, चल रही है, अफर्मेटिव, है ना। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। अब अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कौन हो गई? सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, व्हाट, किसके बारे में कर रहे हैं? बर्ड्स फ्लाई, प्रेडिकेट क्योंकि वो उड़ रही है, बर्ड्स फ्लाई। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस व्हिच शोज प्रॉपर मीनिंग, अ सेंस एज वेल एज पॉजिटिव, जिसमें आपको कोई नो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें और नो वाले आंसर भी नहीं आएंगे। डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स। डॉग सब्जेक्ट, बार्किंग प्रेडिकेट, डॉग बाइट्स, कुत्ता काटता है, तो बाइट्स प्रेडिकेट, उसकी एक्टिविटी जो चल रही है। शी स्नोर्स, शी SNORES, शी स्नोर्स, वह खर्राटे लेती है, जो आवाज आती है ना, वॉइस फ्रॉम द नोज और माउथ ड्यूरिंग द स्लीपिंग विल, सो शी स्नोर्स, उसके नाम से आवाज निकलती है, वेरी सिंपल। सो assertive, a sentence which makes sense. Further two types, affirmative, always positive sentence, or you can say which has a clear meaning. Birds fly, dog barks, fish swim, or she snores, I go, simple, मैं जाता हूँ। Negative sentences, word itself has a meaning when we give the answer in no. Do you know me? क्या आप मुझे जानते हैं? आप बोलेंगे I don't know sir, मैं आपको नहीं जानता। I don't know, I don't know, right? मैं नहीं जानता, I don't know. Will you go to जयपुर? क्या तुम जयपुर जाओगे? I will not go to जयपुर, और we will not go to जयपुर, हम जयपुर नहीं जाएंगे। We will not go to Jaipur. A sentence which has a negative impact, जो नकारात्मक, no, not, do not, does not, इसका इम्पैक्ट आपके दिमाग में आता है कि कोई चीज का मना हो रहा है, दैट इज ए नेगेटिव, इट इज अ पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला assertive sentence which makes sense, simple sentence, but further divided into two, affirmative and negative. Affirmative sentence which is always positive or which shows very clear sentence, जो कोई आपको clear sentence बता रहा है कि birds fly, dog barks, she sings। यहाँ negative sentence which shows a negative part that doesn't happen। आपने जैसे कहा I don't know, I don't know, मैं उसे नहीं जानता हूँ, है ना। She does not know English, she does not know English, does not नहीं जानती है, she does not know English, वह अंग्रेजी नहीं जानती है। आपने बोला माय मदर डज नॉट नो इंग्लिश, मेरी मम्मी मेरी माताजी इंग्लिश नहीं जानती है। आपने लिखा माय मदर नोज इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव, आपको लग रहा है माय मदर नोज इंग्लिश, मेरी मम्मी इंग्लिश जानती है, तो माय मदर नोज इंग्लिश। वाइस वर्सा, my mother does not know English, my mother does not know English, that is a negative part of the same sentence। affirmative का negative और negative का affirmative, तो हमें समझ में आएगा this group of words is known as sentence which ends with full stop, punctuation, that exclamatory marks, question mark,
Types of sentences. Sentence, we have arranged the group of words systematically. We have got the answer. We have a subject and predicate. What is subject? What do, जो हो रहा है, whoever, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट, जैसे बर्ड्स उड़ रही है तो प्रेडिकेट, डॉग सब्जेक्ट, भौंक रहा है प्रेडिकेट, है ना, शी सब्जेक्ट, लड़की, स्नोज कराटे लेती है. सो दिस इज अफर्मेटिव. टॉक अबाउट नेगेटिव. द सेंटेंस which has a no, which has a negative impact is known as negative sentences. जैसे I don't know, she doesn't know English, we will not go to school, she will not be able to attain. All the sentences starts with not will be there for negative sentences. Thank you.